पटवारी जी ये मंदिर ने ना नक्शा तुम्हें देना या नहीं देना है सुनाओ। मंदिर का नक्शा तुम्हें देना या नहीं देना? मंदिर का नक्शा है अपना ये देना या नहीं देना? मंदिर नक्शा हाँ ये मंदिर का जो है मशीन खराई है पूरा नक्शा तुम्हें देना या नहीं देना ये सुनाओ कि जेड़ा तुम्हें आईटीएस पढ़ाई आनी कुछ नहीं पता उन्हें साढ़े को सारा रिकॉर्ड जाते पेद है ते तुस की तो रक्षा दियो तो रिकॉर्ड बनाइए दिन्ने तुसें एसडीएम साहब ने आखे 50 बार आखे। और सबसे गंदा पटवारी मैं कहता हूँ अखनूर के बीच में यही आया। ये आया सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया, इसने स्टे लिया है सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिया है और कुछ नहीं करने के लिए, सिर्फ पैसे, सब पैसे कमाना चाहता है यहाँ पे। अगर दम है ना बीजेपी में दम है, कहते हैं ना हिंदू सरकार है, हम हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार है। मैं कहता हूँ ईडी सीबीआई क्राइम ब्रांच जो लगाना ना इस बंदे के पीछे लगाओ। मैं भी शर्त लगाता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं मुसलमान बन जाऊँगा अगर इसके घर से प्रॉपर्टियाँ ना निकलें। टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पास जितना टाइम है ना वो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके लिए टाइम है। उनका काम 1 मिनट में कर रहा है, ये 1 मिनट में काम कर रहा है, कुछ नहीं है ज़्यादा। 10 लाख की अगर आप दुकान बेचते हो, लाख रुपए इसको दो फर्द काटने का, इसके पास यही है। इसके बेसिकली इसको आता कुछ नहीं है। इसके पास आप देखो कोई इसके पास जो बंदे आपको मिलेंगे ना अंदर काम करने वाले, वो कोई सरकारी नौकरी करने वाले नहीं है, वो बिठाए हुए हैं कमीशन पकड़नी है उनसे। उसको आहिस्ता से इशारा मारा, दूसरा लड़का बाहर जाएगा, जेब में पैसे लेगा, ये पैसे कमाने का। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ और इस वक्त मैं अखनूर में हूं और अखनूर में मेरे साथ आप शख्स देख रहे हैं मौजूद हैं। और आखिर क्या बात है जो समक्ष रखने पड़ा है, आज मीडिया के जनता के सामने रखनी पड़ रही है और मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार मोनी जी। सबसे पहले सर अपना परिचय दें। मैं सुमित शर्मा, शम विधानसभा, अखनूर विधानसभा प्रभारी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। सर आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्या बात होगी? सर ये क्या था, अखनूर में एक गौरी शंकर मंदिर है, इसके लिए हम 3 साल से इसकी ज़मीन में हमें कब्जा हुआ है, तो उसके लिए हम निशानदेही करवा रहे थे। निशानदेही करते करते इन्होंने कोई 2 साल निकाल दिए। उसके बाद इसने लास्ट पंगा डाल दिया हमारे लिए कि ईटीएस मशीन लेके आओ। हम ईटीएस मशीन भी लेके आए, फिर इन्होंने ईटीएस मशीन लेके आए। जब उसका रिकॉर्ड लेके आए जम्मू से हम, तो उसको पटवारी को दिया, यहाँ राकेश पटवारी है उसको दिया हमने रिकॉर्ड। तो इन्होंने 2-3 दिन बाद क्या बोल दिया कि ये रिकॉर्ड जो है इसे पेन ड्राइव में से रिकॉर्ड जो है डिलीट हो गया। उसके बाद फिर हम गए डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास गए, वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की। एसडीएम साहब ने फुल सपोर्ट की हमें, तहसीलदार साहब ने फुल सपोर्ट की हमें। हम गए, लेटर लेके गए, उनको बोला कि हमें ईटीएस मशीन चाहिए, कुछ भी हो, मंदिर का मसला है, एक हिंदुओं के लिए एक मंदिर का मसला है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, मंदिर का मसला है, इसके लिए हम बाकी सारे काम रोक सकते हैं, पहले हम मंदिर के लिए मशीन भेजेंगे। उन्होंने भेज दी मशीन, उन्होंने मशीन भेजी। यहाँ पे आके उन्होंने निशानदेही अपनी वह सारा मशीन के साथ जो करना था कर लिया। करने के बाद हम गए जम्मू में, अपना पर्सनली मंदिर का मैटर है हमारा, पर्सनली तो है नहीं कोई बोले कि हमें मंदिर से कुछ लेना है। हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म। ये पाकिस्तान तो है नहीं है, ये तो हिंदुस्तान है और मंदिर है हमारा, हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम गए, मशीन आई, सारा रिकॉर्ड भी लेके आए। रिकॉर्ड लेके हम गए एसडीएम साहब के पास। हमने एसडीएम साहब को वो पेन ड्राइव दी। पेन ड्राइव देने के बाद बोला हमने कि हो सकता है कि पिछली बार जैसे इसने बोला कि ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो ये ना हो कि इस बार ये फिर से हो जाए। उन्होंने पेन ड्राइव लिए हमसे, उन्होंने अपने लैपटॉप में भी वो डाउनलोड कर ली। उसके बाद हम गए जम्मू में, वो पेन ड्राइव लेके जम्मू से निकलता है, खर्चा होता है जम्मू में जाके 5-7-8 हज़ार का खर्चा होता है, जो पूरा वो डिज़ाइन बना के देते हैं कि ये मंदिर की ज़मीन ऐसे ऐसे है। उसके बाद जब हम गए जम्मू में, तो उन्होंने बोला कि आप ये चमुंडा तो लेके आ गए, नक्शा भी लेके आना था मंदिर का आगे पीछे वाला। हम उसके बाद गए, इसके पास पटवारी के पास गए, राकेश पटवारी के पास गए। तो इसने क्या किया, इसने बोलता है कि मैं आज या कल आपको बना दूँगा। आज कल करते 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 इसने कोई 4 महीने 5 निकाल दिए। पहले तो उस दिन इसने एक ऐसा किया, जो जम्मू से टीम आई थी वो पूरा दिन यहाँ काम करती रही, इसने ये दिखाई नहीं, पटवारी उधर दिखाई नहीं। इसको बोला भी रिकॉर्ड लेके आ, रिकॉर्ड दिखा आके, बिल्कुल नहीं दिखा। वो बेचारे फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा। फिर हमने इसको लास्ट में शाम को जब फ़ोन किया कि भाई अब इनको जम्मू, बेचारे जब टीम आई है जम्मू जाना है इन्होंने, तो आ कम से कम। फिर ये आया जब इसको, फिर हम वो भी तब भी नहीं आया। फिर भी हमने एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम ने बोला आप 2 मिनट रुको, इसको मैं फ़ोन करता हूँ, ये आएगा, अभी आएगा। लेकिन ये फिर भी नहीं आया। उसके बाद ये 7:30-8 बजे आया, तो आया। अब हमारा फ़र्ज़ था, मंदिर का मसला था, मंदिर के लिए लोग आए थे काम करने के लिए, पूरा दिन उन्होंने धूप में गर्मी में लगाया,
उसको हमने अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी की, उसमें गए, उनको लोगों को छोड़ के आए, ड्रॉप करके आए। मशीन थी, मशीन का सामान था, सारा छोड़ के आए। लेकिन इसने कोई मतलब कि बोलो उस वक्त ऐसे आना देखी करता रहा कि मैं आनाकानी करता रहा कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, मैं घर चला गया हूँ, ये वो था यहीं पे। और सबसे बड़ी बात, फिर इसके बाद हमने जब गए SDM साहब को बोला कि इसको बोलो नक्शा बना दे मंदिर का। और अभी भी आधे घंटे पहले SDM साहब को बोला हमने फ़ोन करके कि नक्शे के लिए, तो वो कहते हैं कि हम इसको नक्शा बना के देते हैं, आपको नक्शा बना के देते हैं। लेकिन नक्शा क्या, नक्शा तो इन्हें बना के देना ही नहीं है, क्योंकि इसके पास टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पास जितना टाइम है ना, वो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके लिए टाइम है। उनका काम 1 मिनट में कर रहा है, ये 1 मिनट में काम कर रहा है, कुछ नहीं है ज़्यादा। 10 लाख की अगर आप दुकान बेचते हो, लाख रुपए इसको दो फर्द काटने का, इसके पास यही है। इसके बाद वो बंदे मिलेंगे आपको मैं अभी जो आपको वीडियो मैंने सेंड की है, उस वीडियो में भी देखो आप कितना रश पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर ही मिलेंगे आपको। लोगों को कोई भी जाएगा यही बोलेगा, आज रोको, कल करना, परसों करता हूँ, 6 दिन बाद करता हूँ, करना कुछ नहीं है। कितनी देर से आप लगे हुए हैं? लेकिन इसके लिए अभी जो निशानदेही करवाई है, उसके लिए 4 महीने हो गए, हमारे पूरे 4 महीने हो गए। क्या बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि कर देंगे, लेकिन करेगा नहीं वो यही है। क्योंकि आज आप गए थे, क्या बोला उन्होंने? उसने ये बोला है कि जो आपने मुझे पेन ड्राइव दी है उसमें डिलीट हो गया। मैंने बोला तू पेन ड्राइव की क्यों बात कर रहा है? किसने किया डिलीट? ये कहता है पेन ड्राइव। आप पेन ड्राइव कहाँ से लाए थे? पेन ड्राइव हम जम्मू से डाउनलोड करा के लाए, डायरेक्टर ऑफ लैंड ऑफिस। उसके बाद आपने पेन ड्राइव किसको दी? पेन ड्राइव दी हमने पहले SDM को, उन्होंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड की। उसके बाद पेन ड्राइव दी हमने अपने इसको दी, और अपने पेन ड्राइव में, हाँ, पटवारी को। उसके बाद हमने अपनी पेन ड्राइव में भी डाउनलोड किया, 2 पेन ड्राइव नहीं लेके डाउनलोड किया। लेकिन इसने आज फिर वही ड्रामा कर दिया दूसरी बारी कि डिलीट हो गया। मैंने बोला डिलीट हो गया, कम से कम तू नक्शा बना के दे मंदिर का। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तू नक्शा बना के दे, तू बना के देना या नहीं देना बना के। कहता नक्शा वो डिलीट हो गया, तूने उससे क्या लेना है, पेन ड्राइव से डिलीट हो गया। तू नक्शा बना के दे, रिकॉर्ड हमारे पास है, SDM के पास पड़ा रिकॉर्ड, तू नक्शा बना के दे। बेसिकली इसको आता कुछ नहीं है। इसके पास आप देखो, कोई इसके पास जो बंदे आपको मिलेंगे ना अंदर काम करने वाले, वो कोई सरकारी नौकरी करने वाले नहीं है। वो बिठाए हुए हैं, कमीशन पकड़नी है उनसे। उसको आहिस्ता से इशारा मारा, दूसरा लड़का बाहर जाएगा, जेब में पैसे लेगा, ये पैसे कमाने। पटवारियों के साथ ऐसे लड़के होते हैं? मैं बोलता हूँ सभी पटवारियों के साथ ऐसे लड़के हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल DC मैडम को, जम्मू अबिना लवासा को मैंने फ़ोन किया था। मैंने उनको ये पूछा था कि मैम ये इनको कोई गवर्नमेंट आर्डर है या क्या है, जो पटवारियों के साथ ये 4-5 आदमी जो बैठे रहते हैं, ये कोई गवर्नमेंट आर्डर है इनका या क्या है? ये गवर्नमेंट आर्डर नहीं है, ठीक है। पटवारी का नाम बता देना। राकेश कुमार। कौन सी जगह का पटवारी? अखनूर खास। और सबसे गंदा पटवारी मैं कहता हूँ अखनूर के बीच में यही आया। ये आया सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया। इसने स्टे लिया है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिया है, और कुछ नहीं करने के लिए, सिर्फ पैसे। सब पैसे कमाना चाहता है यहाँ पे। अगर दम है ना, BJP में दम है। कहते हैं ना हिंदू सरकार है, हम हिंदू सरकार है। मैं कहता हूँ ED, CBI, क्राइम ब्रांच जो लगाना ना, इस बंदे के पीछे लगाओ। मैं भी शर्त लगाता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं मुसलमान बन जाऊँगा अगर इसके घर से प्रॉपर्टियाँ ना निकलें। इतना पैसा इस बंदे ने इसने कमाया, सबसे ज़्यादा पैसा अखनूर के बीच में कमाने वाला यही पटवारी है। इसने तभी तो जाके वहाँ स्टे लिया कोर्ट से कि मेरी ट्रांसफ़र ना हो सके। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया। और जो 4-5 बंदे इसके, देर से अखनूर में पटवारी है ये कोई इसको हो गया 4 महीने हो गए, 4-5 महीने देखते हुए। तो इसने ये पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। सरदार बिठाया हुआ है। सरदार कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। वो सरदार लिखता है, उर्दू जानता है ना, लिखता है। तो इशारा मार दिया उसको, तो वो गया बाहर जाके, तो सेटिंग कर दी। हाँ भाई क्या लेना तूने, इंतकाल लेना है, मिल जाएगा, दे दे पैसे उसको। फर्द कटाना है, मिल जाएगा, कोई चक्कर नहीं। ये सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। ऑन दी स्पॉट मैं बोलता हूँ, छापा मार के देखो, आपको खुद मिल जाएंगे वहाँ पे जितने भी हैं। मैं कहता हूँ सारा मीडिया इकट्ठे होकर जा देखो, आपको ऑन दी स्पॉट मिलेंगे। आज जाओगे, आज भी मिलेंगे। रोज़ का काम हो गया वहाँ पे। इधर सिर्फ क्या है, पैसा का धंधा चल रहा है। और मांग है आपकी? अब मांग यही है कि मंदिर है, मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं पर्सनल, जो मुझे चाहिए मंदिर है, मंदिर का नक्शा दो, मंदिर को हम इंसाफ दिलवा दें, हम ये चाहते हैं। और बाकी ये है, DC मैडम से भी कहता हूँ कि मैडम अगर ऐसे आदमी, अगर शायद हो सकता है, फिर बात वही आती है कि फिर इल्ज़ाम तो हायर अथॉरिटी पे भी लगते हैं कि जहाँ तो फिर ऐसी कोई मिली भगत है कि यहाँ बिठाया हुआ है, इसको कमीशन इकट्ठे करने के लिए बिठाया हुआ है कि तू फंड इकट्ठा कर। आगे क्या पता कौन पार्टी के लीडर भी कोई मिले हों उनके साथ कि फंड इकट्ठा कर, यहाँ बैठ के आगे इलेक्शन आ रहे हैं, होर्डिंग लगने हैं, खर्चा होना है, लोगों को वोट डालने के लिए भी देने हैं कि भाई शायद वो कलेक्शन करने के लिए बिठाए हुए। जैसे आप देख ही रहे हो, माइनिंग शाइनिंग के लिए भी बिठाए हुए, तो ये भी शायद हो सकता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, फंडिंग इकट्ठी हो रही हो पार्टी की। मैं तो कहता हूँ नक्शा दो, सिर्फ नक्शा दो, रिकॉर्ड उसके बाद जो है कोई बात नहीं, डिलीट हो गया कोई बात नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, SDM साहब के पास रिकॉर्ड पड़ा है, हमें सिर्फ नक्शा चाहिए।
जनाब ये सुमित जी हैं और सुमित जी का कहना ये है कि जनाब इनको जो मंदिर का नक्शा है वो दे दीजिए, बस इतनी सी मांग है। और उसके चक्कर काटते हुए ना जाने कितने देर हो चुकी है। डीसी दफ्तर गए थे, वहाँ से ऊपर से हाई अथॉरिटी से लिखवा के लाए, पेन ड्राइव लाए, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ला के एसडीएम साहब के पास लेके गए। उसके बाद पटवारी के पास गए, पटवारी के पास जाते ही वो डॉक्यूमेंट पेन ड्राइव से डिलीट हो जाते हैं। और ये प्रश्न चिन्ह बनता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि जनाब एसडीएम साहब क्या आपने डिलीट कर दिया, पटवारी साहब जहाँ आपने डिलीट कर दिया और जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपने डाला ही नहीं था। ये सवाल बनता है जनाब। और दूसरी बात यह है कि आखिर आप नक्शा देते क्यों नहीं, क्या है उसके पीछे की सच्चाई, कुछ और तो नहीं है। आप लटकाए जा रहे हैं। और ये भी सवाल बन रहा है उच्च अधिकारियों के ऊपर, ये प्रश्न चिन्ह बन रहा है जनाब कि यहाँ पटवारी बैठता है, उसके साथ एक सिविलियन जो व्यक्ति है जो उर्दू जानता है वो भी बैठे होते हैं। वो सिर्फ ये काम करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं और उनके काम करते हैं पैसे लेके। ये आरोप लगे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर, ना कि सिर्फ अखनूर के अंदर। यहाँ जहाँ भी पटवार खाने में आप देखेंगे जनाब, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और जल्द ही उन पे कड़ा एक्शन होने वाला है। और जल्द ही हम भी उस पर संज्ञान लेंगे कि जनाब आखिर वो कौन से लोग हैं जो बाहर बैठे होते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, प्राइवेट हैं और उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं पटवारियों के साथ। और हैं तो इनकी आवाज़ को सुना जाए और जल्द से जल्द इनको नक्शा जो है प्रोवाइड किया जाए, इनको मिलना चाहिए। इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़। मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।